अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और रीज़न कुछ इतनी ख़ास भी नहीं थी कि मैं क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। बस बच्चे बीमार वगैरह थे। पहले अशोक चश्म आया, उसके बाद जो है बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और फिर जो है वो आयज़ा 1 वीक पूरा जो है वो भी बहुत बीमार रही और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। टेस्ट वगैरह जो है वो डॉक्टर ने लिख के दिए, फिर तो इस वजह से 2 टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिए, वो टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एज़ सच कोई मसला नहीं निकला। और जो है बाकी है कि गला शला बहुत ज़्यादा ख़राब था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा, सर्दी लग रही थी आयज़ा को, तो जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी थी आयज़ा के साथ। और फिर जो है बच्चों की जो आँखें ख़राब हुई थी, तो साथ की अभी अगेन जो है थोड़ी-सी आँख में फिर वही मसला फ़ील हो रहा है। और साथ जो है आयज़ा तो स्कूल नहीं जा रही थी, तो साथ जो है वो जा रहे थे स्कूल। तो आज भी फिर साथ जो हैं वो अकेले जा रहे थे, क्योंकि जो है आयज़ा जो उनके एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो इस वज़ह से आयज़ा जो है नहीं जा रही थी, क्योंकि अभी उनके जो है ये असेसमेंट हुए थे और अभी इनके दोबारा जो एग्ज़ाम्स होंगे, आई थिंक फ़र्स्ट टर्म जो होगा 23 से स्टार्ट होगा। तो साथ को फिर जो है ना था कि मम्मा मैं अकेला नहीं जाता, आप मुझे छोड़ के आएँ तो फिर मैं आपके साथ जाऊँगा। तो साथ को जो फिर मैं छोड़ने जा रही थी और फिर जो है मैंने सोचा कि चलें मैं वीडियो भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। और बस ये मसरूफ़ियात थी, इसके अलावा ऐसे कोई मसरूफ़ियात नहीं थी कि मैं कहूँ मैं बहुत मसरूफ़ थी और मैं व्लॉग जो अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने जो है ना ऐसा किया कि मैंने व्लॉग तो अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम करती रही, ताकि जो है ना मेरा वॉच टाइम जो है ना उस पे कोई असर ना हो और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आते रहें। और या शॉर्ट्स थोड़ी मैंने कम डाली, जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा डाल रही थी, तो वो है थोड़ा सा मैंने फिर शॉर्ट्स जो है आज मैंने काफ़ी अपलोड की हैं। और यह है कि शॉर्ट्स की वजह से मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है और मैं सबको कहूँगी कि आप सब भी जो है ना वो शॉर्ट्स अपलोड किया करें और जो वायरल म्यूज़िक वगैरह होते हैं ना उन पे अपने शॉर्ट्स डाला करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके सब्सक्राइबर्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जनाब जो है साथ को मैं छोड़ने जा रही थी और ये देखें जनाब, पहले मैंने कहा मैं इग्नोर करती हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाती इसकी, जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है। लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि यार इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है और यहाँ पे अगर एक डस्टबिन रख दिया जाए, वो जो बिन होते हैं जो पब्लिक के लिए रखे हुए होते हैं गवर्नमेंट ने, वो वहाँ यहाँ क्यों नहीं है। तो इतना खूबसूरत इस्लामाबाद और यहाँ पे गंद इतना ज़्यादा, लोग फिर कहाँ मतलब गंद फेंके। तो शायद वो जो उठाने के लिए जो रखे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, वो भी शायद नहीं लेके जा रहे, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लोग फेंक देते हैं। फिर और कोई मतलब लोगों को भी हल नहीं नज़र आता ना, ये नहीं कहते कि भाई कहीं जाके खुद ही डाल के आ जाएं, लेकिन वो आसानी लगती है। घर के बाहर है ये इनके, जिनके भी घर के आगे पड़ा हुआ है, तो उनको खुद नहीं होता कि भाई हमारे घर के आगे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन चलें, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं जनाब। तो फिर मैं साथ को जो छोड़ने जा रही हूँ और साथ साथ आपसे गपशप भी लगा रही थी। तो जनाब ये साथ के रास्ते में स्कूल में जो चीज़ें नज़र आ रही थी, मुर्गियाँ, बिल्लियाँ, तो बड़ा प्यारा खूबसूरत सा मौसम हुआ था सुबह के टाइम पे। तो मैंने सोचा कि चलें मैं वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को और अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं उनसे बातचीत करती हूँ, काफ़ी दिन हो गए। तो रास्ते में यहाँ पे ना मैं ना पिछले जब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद आई थी ना, तो यहाँ जब मैं साथ को छोड़ने जाती थी ना, तो इधर काफ़ी ज़्यादा चूंटियों ने ना घर बनाए होते, तो मैं क्या करती थी, आटा चीनी जो भी होता था ना थोड़ा सा ना किसी चीज़ में डाल के ले आना और रास्ते में पूरे मैंने डालते हुए रहना और सूरह कौसर पढ़ते हुए जाना। तो ये चीज़ मैं पिछले साल जो है ना बड़ा करती रही हूँ। तो इस साल जो है पता नहीं क्या मुझे हुआ हुआ है, तो ये है अपने घर के बाहर जो है ना थोड़ी सी चुनटियों ने काफ़ी सारा बड़ा घर बनाया हुआ है अपना, तो वहाँ पे मैं चीनी डालती रहती हूँ। ये आपको बल्कि नज़र भी आ रहे होंगे, नीचे नीचे मैंने कैमरा इतना नहीं किया, लेकिन मुझे खुद नज़र आए थे, लेकिन मैं लेकर ही नहीं आई। तो ये किया करें इस मौसम में, जो होता है ना, जो ये हशरात है ना, ये अपना रिस्क जो है अपना खाना पीना जमा कर रहे होते हैं, तो इनको आप डाला करें दाना पीना जो भी इनका खाना होता है, चीनी और आटा। जैसे मैं लेती थी खुश्क आटा जो होता है ना, वो डाल के ले जाती थी किसी छोटे से कप में या इस तरह, और चीनी वगैरह या मतलब छोटी छोटी रोटी के जो भूरे होते हैं ना, टुकड़े जिनको कहते हैं, छोटा छोटा कर लें बिल्कुल बारीक बारीक, वो ले लें। और मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जो खाई जा सकती हैं, जो ये हशरात खा लेते हैं, तो ये आप फिर इस तरह से ना आप ले जाएं।
जी, तो फ्रेंड्स मैंने साथ को जो है वो स्कूल के पास में छोड़ दिया है और आगे जो प्रिंसिपल और टीचर्स खड़े हुए थे वो बच्चों को कह रहे थे कि जल्दी भाग भाग के आओ। तो साथ फिर ऐसे तेज़-तेज़ सारे बच्चे साथ क्या सब बच्चे तेज़-तेज़ भागना शुरू हो गए। फिर मैं यहीं पे स्टॉप हो गई क्योंकि आगे जो है वो टीचर्स और प्रिंसिपल खड़े हुए थे। फिर मैंने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मेरे हाथ में जो है कैमरा था, मोबाइल था, तो इस वजह से मैं नहीं गई कि मेरे से फिर पूछना ही शुरू कर दें कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं। तो इस वजह से जो है मैं यहीं पे खड़ी हो गई और पीछे से भी बच्चे आ रहे थे मेरे, तो वो भी भाग भाग के जाते। ये मेरा शैडो आपको नज़र आ रहा होगा। तो मौसम जो है वो ऐसा था कि धूप भी थी और नॉर्मल मौसम था कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो जनाब फिर वापस मैं जो पलटी हूँ तो यहाँ पे भी मैं रास्ते में आपको दिखाती भी जा रही हूँ कि खुली-खुली सड़कें, गलियाँ सब कुछ जो है ना इतना अच्छा, लेकिन गंद जगह-जगह। तो रास्ते में ये मुर्गियाँ वगैरह जो हैं वो अपनी पेट पूजा कर रही थी। इनकी मैंने कहा मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ और शेयर करूँ क्योंकि मुझे बहुत वीडियोज़ वगैरह जो चाहिए होती हैं। तो फिर इस वजह से ये भी बनाती भी मैं गई और फिर और क्या मैं शेयर करूँ, मेरे पास तो ये है। तो फिर जी और भी वीडियोज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जमा किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा-सा है जो कुछ दिनों तक मैं शेयर करती रहूँगी आपसे और जो है लाइव स्ट्रीम जो है वो भी मैं करती रहूँगी। तो नेक्स्ट जो है डे जो था फ्राइडे का जो दिन था तो साथ जो है वो स्कूल नहीं गए थे। उनका कहना था कि मम्मा मैंने स्कूल नहीं जाना, आयज़ा नहीं जा रही, आयज़ा तो बीमार थी, आयज़ा इस वजह से नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने बनाए थे पराठे या आटा मैंने गूँध के रखा हुआ था, बेसन और आटा मिक्स करके इसमें हरी मिर्चें और प्याज मैंने बारीक-बारीक कट करके आटा गूँधा हुआ था, तो ये मेरा बचा हुआ था तो मैंने कहा चलें इसके जो पराठे हैं वो मैं बना लेती हूँ और दाल भी मेरी बनी हुई थी तो हमने फिर इसका नाश्ता किया और बच्चों ने वही बात है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरा तो प्लान होता है कि फ्राइडे को मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ कि फ्राइडे को अम्मी के घर का प्लान कैंसिल हो गया था तो फिर ये था कि सैटरडे को चले जाते हैं। तो इस वजह से सैटरडे को गई मैं वहाँ पे और अभी जो बच्चे हैं नाश्ता वगैरह कर लें तो फिर इनको मैंने कहा कि आप नाश्ता वगैरह करो और आयज़ा को जो है वो गुस्सा आ रहा था कि मैंने कहा मोबाइल बंद करो, तो इस वजह से आयज़ा जो है गुस्से में बातें कर रही थी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं आयज़ा को जो है ना हमने इनको बोला हुआ है बच्चों को भाई जैसे जो है ना नाश्ता वगैरह लगता है ना तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने मोबाइल ऑफ़ कर देने हैं। तो सुबह जैसे ही बच्चों की आँख खुलती है ना आजकल मैं कहती हूँ हर बच्चे के पास ना घर में बच्चों के भी फ़ोन्स जो है ना अवेलेबल हैं। तो हमारे तो ये हमारे फ़ोन्स हैं ना ये क्या करते हैं बच्चे के जब देखते हैं ना कि अभी फ्री पड़ा हुआ है तो बस ले लेते हैं। मैंने तो लॉक वगैरह लगा दी अपने फ़ोन पे, बाबा ने भी लगाया हुआ है, लेकिन लैपटॉप जो है ना वो ऑन होता है, उसका भी पासवर्ड इनको पता चल जाए तो बस बच्चे जो है ना शुरू हो जाते हैं। सुबह उठते ही ना जब ऑफ़ होता है ना इनका तो बच्चों का ये काम होता है। तो जनाब नाश्ता वगैरह तो चलता रहेगा और क्या बातें करनी हैं और क्या मैं बातें करूँ आपसे सब बताएँ मुझे कि सुना है कि लाहौर में हाई अलर्ट किया हुआ है कि निपा बीमारी कोई वबा वगैरह जो है फिर एक वायरस वगैरह जो भी है वो फिर वारिद हो गया हम पे और लाहौर में हाई अलर्ट किया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हर तरह की वायरस वबा बीमारियाँ जो भी आ रही हैं अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो और दूसरा जो है इराक़ में एक हादसा पेश आया जो कि शादी में तकरीबन 100 के करीब सुना है कि जो है उनकी डेथ होगी फैमिली मेम्बर्स की और इस तरह जो ब्राइड थी उनके भाइयों की, उनकी मदर की डेथ हुई और काफ़ी रिलेटिव्स जो हैं वो दूल्हे की तरफ से भी काफ़ी रिलेटिव्स जो हैं उनकी डेथ हुई। तो और सुनने में ये भी मैंने सुना कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी जिसमें कहा जा रहा है कि उनको जो है दूल्हा-दुल्हन को काफ़ी कोसने दिए जा रहे हैं, उनको बड़ी बातें सुनाई जा रही हैं कि तुम्हारी वजह से जो है ऐसा हुआ है, तो तुम जाओ यहाँ से। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ इस चीज़ का कि ऐसे तो नहीं उनको कहना चाहिए। ये तो खुदा की तरफ से था, जो भी हुआ तो खुदा की तरफ से हुआ है और आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह अगर देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि वहाँ पे जो उन्होंने वो लगाए हुए थे जो अनार वगैरह जो हैं वो लगे हुए थे उनकी आतिशबाज़ी जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं आतिशबाज़ी तो नहीं, लेकिन वो जो अनार थे उनके थ्रू ही वो आग लगी थी। लेकिन काफ़ी बयानात में सुन रही कि अनार की वजह से नहीं हुआ, ये तो पता नहीं किसने लगाई है या क्या इस तरह। लेकिन साफ देखा जा सकता है वीडियोज़ में कि अनार से ही शोला कहीं ऊपर गया और वहाँ से आग लगी है। तो ये जनाब अम्मी के घर आई थी तो वहाँ की वीडियो भी मैं आपके साथ थोड़ी-सी शेयर कर रही हूँ। तो जो-जो हलाकतें हुई वहाँ पे जो
शहीद हुए, उनको शहादत के उनको का रुतबा मिला। अचानक ही हुई ना डेथ वगैरह, तो बस शहादत हो गई, बाकी अल्लाह जानता है कि शहीद हुए हैं या क्या हुआ है। तो बहुत अफ़सोस हुआ इस चीज़ का कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। और दूल्हा-दुल्हन जो है वो भी काफ़ी सदमे में थे बेचारे, क्योंकि दुल्हन के भाई जो हैं उनकी डेथ हो गई, और वो बेचारी भी जो एक इतना उसका बड़ा दिन था वो एक गम में बदल गया। तो अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ करे। बहुत दुःख का वो था दिन था उनके लिए। तो जनाब ये चीज़ें तो दुनिया में चलती रहती हैं, और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको। तो अम्मी के घर आई हुई थी, छोटी सिस्टर आई हुई थी, और आपको मैं उनका बताऊं कि उनका भी अपना चैनल है, राफ़ी एटीडी के नाम से। मेरे भांजों का चैनल है, माशाल्लाह से मेरी भांजी का भी चैनल है, लेकिन भांजी जो है वो सामने नहीं आती अब माशाल्लाह से। उसका चैनल जो है वो कभी मैं लिंक वगैरह अपनी डिस्क्रिप्शन में दूँगी, तो आप उसके चैनल पे भी जाइएगा। बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह करती है। मैंने अपने चैनल में काफ़ी उसकी चीज़ें दिखाई हैं आपको कि वो इसने जो बनाई होती हैं। बड़ी वो मल्टीपल बच्ची है मेरी, माशाल्लाह से बहुत क्रिएटिव है। तो राफ़ी एटीडी जो है वो मेरे भांजे का चैनल है। दोनों भांजे जो हैं वो मिलके वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये भी अम्मी के घर आए हुए थे, तो अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें मैं अपनी वीडियो में इनको भी दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ। दिखाया हुआ तो आई थिंक पहले हो शायद इनके घर में जब गई थी, तो तब मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें शायद ये आए थे कि नहीं आए थे, मुझे अंदाज़ा नहीं है, माइंड में नहीं है। तो ये खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो वगैरह बना लूँ। और बस ये दिन जो है ऐसे ही बस गुज़र गया बच्चों के खेल कूद में, और इस तरह अम्मी के घर में बस सभी इकट्ठे हुए हुए थे। बड़ी भाभी नहीं थी, और जो सिस्टर बाहर होती हैं मेरी छोटी और सबसे बड़ी वाली सिस्टर, तो वो नहीं थी, और छोटी वाली भाभी जो है वो अम्मी के घर गई थी। तो बस जो जो हम थे हमने मिलके जितना गपशप करनी थी, मज़े करने थे हमने किए। तो जब इकट्ठे होते हैं ना सारे, तो वो फिर अम्मी अब्बू का कहना होता है कि सारे इकट्ठे ना आया करो, लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे लड़ते हैं आपस में, तो एक-एक करके आया करो। तो वही हम कह रहे कि इकट्ठे ही आएँगे, इकट्ठे ही मज़ा आता है, अकेले आने का क्या होता है, तो इकट्ठे आने में मज़ा होता है। लड़ाई झगड़े तो होते हैं, बच्चों में आपस में होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो है बाहर सामान वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रात को खड़ी होती हैं, और ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, यहीं पे पड़ा रहता है बस। तो बस ये चीज़ है कि इकट्ठे जाने में जो अम्मी के घर में मज़ा आता है ना, वो अकेले-अकेले जाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए हम इकट्ठे, हमें पता है कि लड़ाई भी होती है, लेकिन हम फिर भी जो है ना इकट्ठे लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये एक घर की कहानी नहीं है, ये घर-घर की कहानी है, और बहुत से घरों में मैंने देखा है। वो फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, बोलती हैं कि अम्मी कहती हैं कि एक साथ ना आओ तो अलग-अलग ही आया करो, लेकिन बात यार अकेले के मज़ा ही नहीं होता ना कुछ। बहन-भाई जो हैं इकट्ठे आएँ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो बात भी है कि जनाब पहले के जो थे ना दौर, उसमें ये होता था कि जो पहले होता था बहन भाई आपस में लड़ते थे, उसी वक़्त दोस्तियाँ आपस में मिलना-जुलना, बातचीत करना, वापस राज़ी हो जाना, उनकी चीज़ें ले लेना। लेकिन बाद की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना शादी के बाद, वो लंबी तूल देना ना, मैं कहती हूँ तूल नहीं देनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है अगर मुझसे कोई नाराज़ है मैं मना लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि हस्बैंड पे भी डिपेंड करता है कि अगर जो है हस्बैंड उनका दिल ना हो, तो फिर मेरे लिए तूल देना मजबूरी बन जाता है। तो बस ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया में साथ-साथ चलती रहेंगी। तो चैनल को सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियोज़ को देख रहे हैं आप जो मेरी वीडियोज़ को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये जो मेरे से बड़ी सिस्टर है उसका घर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जनाब बहुत अच्छा उसने सेटिंग की हुई थी, तो मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। और वो कहीं जा रही थी, तो इस वजह से मैं उनको तो नहीं दिखा रही, और ना वो आती हैं सामने, तो इस वजह से मैं घर दिखाने लग गई। तो जनाब जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें, और बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। और जनाब और क्या मैं आपसे कहूँ कि जो है ना दुआ में याद रखा करें, और प्यारी-प्यारी बातें शेयर किया करें, प्यारे-प्यारे कमेंट्स किया करें, और बताया करें कि हमें क्या आपके सामने हमें क्या और पेश करना चाहिए, कि कैसी वीडियोज़ लेकर आएँ। जैसे मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कहा, वो जो मैंने महंगाई के तूफ़ान की जो वीडियो अपलोड की थी, तो वो कहा कि आप ऐसी वीडियोज़ डाला करें। लेकिन हर दफ़ा वैसी वीडियोज़ हम कैसे बनाएँ, वो तुक्के में कोई बन जाती है अच्छी, तो वो भी इतनी वायरल तो हुई नहीं। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुःख होता है। मैं हर वीडियो बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ अब ये वाली वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी, लेकिन ऐसा सीन
सीन होता ही नहीं है, हमारी वीडियोस वायरल ही नहीं होती हैं। लेकिन चलें, इतने भी व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि कोई मसला नहीं है, चलें आहिस्ता आहिस्ता लगे रहते हैं। ये बच्चे जो हैं आपस में बातचीत कर रहे थे तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली, और राफ़ी कह रहे थे कि मेरी वीडियो नहीं डालना, मैं आपको कॉपीराइट क्लेम कर दूँगा। तो मैंने कहा मैं तो फिर भी डालूँगी। और फिर वजदान जो है उनका भी चैनल है, तो वो भी कह रहे कि फूफो जो है मेरे भी डालना, मेरे चैनल का भी नाम डालना। तो इंशाल्लाह इनके चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप इनके चैनल्स पे भी जाइएगा और इनको सब्सक्राइब कीजिएगा और इनकी वीडियोज़ भी वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।